महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आप सभी दर्शकों का, शिष्यों का पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में निरंतर शत्रुओं से परेशान हैं। कई बार बहुत ऐसा देखा जाता है, कोई बेवजह ईर्ष्या करता है हमसे और वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। व्यापार में हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो इस कारणवश किसी को हमसे ईर्ष्या है। कोई हमारी समृद्धि देख के जल रहा है। कई बार जमीन इत्यादि के वाद विवाद में कोई हमारी नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। हमारे शत्रु बढ़ गए हैं, मुकदमाबाजी से हम परेशान हो रहे हैं। रोग भी एक प्रकार का शत्रु ही है, क्योंकि रोग भी आपका शत्रु है जो आपको परेशान करके रखता है। इसके अलावा यदि किसी के प्राणों पर संकट बनाए, क्योंकि ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्राणों पे संकट बनाए और आप व्यवहारिक रूप से उस व्यक्ति से लड़ पाने में असमर्थ हैं, आप उससे जीत नहीं सकते। कई बार उसे उसका जान पहचान ज़्यादा होने से, उसकी प्रशासनिक पकड़ अच्छी होने से, उसके बाहुबल के अधिक होने से या सामाजिक बल, धन बल अधिक होने की वजह से वो आपको निरंतर परेशान करता चला जाता है और आप उसे काउंटर नहीं कर पाते, आप उसका सामना नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में एक असहाय आदमी, एक निर्बल आदमी, एक गरीब दरिद्र व्यक्ति, वो उस व्यक्ति का सामना कैसे करे। ऐसा ही एक दृष्टांत मेरे सामने आया और एक पीड़ित परिवार मेरे पास आया जो एक शक्तिशाली परिवार से लड़ पाने में सक्षम नहीं था, जबकि सत्यता ये थी कि बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा था। तो ऐसे में जब हमें सामाजिक रूप से कोई रास्ते ना दिखे तो हमें दैविक शक्तियों का विकल्प चुनना चाहिए, और दैविक शक्तियों का विकल्प अत्यंत ही प्रभावशाली, कारगर सिद्ध होता है उन लोगों के लिए जिनके शत्रु उन्हें निरंतर परेशान कर रहे हैं। आज मैं आचार्य पंडित अमित द्विवेदी आज उन लोगों के लिए जो अपने शत्रुओं से अत्यंत परेशान हो, एक बहुत ही सरलतम उपाय जिसमें आपको बहुत अधिक कुछ नहीं करना, बहुत अधिक खर्च नहीं चाहिए, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा 1.25 लाख 2.5 लाख का अनुष्ठान करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, न ही आपको किसी से करवाने की आवश्यकता है। ये प्रयोग आप सामान्य तरीके से कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता है: 1.25 लीटर तेल, एक काला कपड़ा 1.25 मीटर, और मदार के फूल। मदार जिसे कि आक या आकड़ा या अकौआ भी अलग अलग देशांतर भेद से बोला जाता है। मदार के फूल जिनके पत्तों को तोड़ने पर सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। इन 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो करना क्या है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आप इस क्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, अथवा यदि शुक्ल पक्ष आने में समय है और आपकी स्थिति बहुत गंभीर है तो आप कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी एक त्रयोदशी से आपको इसकी शुरुआत करनी है। एक मिट्टी का दिया लें, उसे सरसों के तेल से भरें और उसे लेकर शिवलिंग के पास जाएं। शिवलिंग के ऊपर काले रंग का कपड़ा चढ़ा दें। ये कपड़ा आपको सिर्फ एक बार चढ़ाना है और कपड़े को से शिवलिंग को लपेट दें और उसके ऊपर जो आपने मिट्टी का दीपक रखा है उसे तेल से भर दें। दीपक थोड़ा बड़ा हो और उस दीपक में तेल भर करके सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कर दें। शिवलिंग पर सरसों का तेल डालने से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, पर ये क्रोध उनका आपके लिए ना है, इसलिए वहाँ आपको ये जरूर स्पष्टीकरण करना होगा कि ये मैं अमुक व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ। अपने अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लगाएं, नाम लें और उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद मदार के फूलों को आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। चढ़ा करके आप वापस आ जाएं। ये क्रिया आपको निरंतर रखनी है। मदार के फूल आपको प्रतिदिन नए लगाने हैं। रात्रि काल में ही ये क्रिया होगी 9 बजे के बाद, और वस्त्र आपको दोबारा नहीं बदलने हैं, तेल आपका वही रहेगा। इस क्रिया को आपको 30 दिन यानी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से कृष्ण त्रयोदशी या कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल त्रयोदशी तक करना है। ऐसा करने पे कुछ ही दिनों में आपके शत्रु धीरे धीरे शांत होने लगेंगे, और यदि किसी की हठ धर्मिता ही बन गई हो, दुष्ट प्रवृत्ति ही बन गई हो, तो वो शत्रु पूर्णतः भगवान शिव उसे दंडित करेंगे और शांत कर देंगे। जय महाकाल।